हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और शाम के मतलब 4 के लगभग 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है। तो आज मैंने ये धनिया रखा था, सूखा वाला धनिया, धूप लगाने के लिए, क्योंकि आज मुझे धनिया पाउडर बनाना है और कई दिन से धनिया पाउडर हमारे घर में ख़त्म था। तो बस मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी कि जिस दिन मुझे याद आ जाए धूप लगा के उसको पीस दूँ। थोड़ा सा इसे रोस्ट करके भी पीस सकते हो, थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म करके, लेकिन धूप अच्छी निकल रही है तो फिर मैंने सोचा चलो क्यों इतनी मेहनत करनी। तो मैंने परात में डाल करके धनिया और रख दिया था 2-3 घंटे के लिए धूप में, और अच्छे से धूप लग चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ धनिया पाउडर बना लूँगी। और यहाँ मैंने थोड़ी सी इसमें सौंफ डाली है। आप कभी डाल के देखना, जब भी धनिया पाउडर बनाओ उसमें 2 चम्मच सौंफ डाल देना, उसका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आएगा सब्जी में धनिया का, और बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैं यहाँ थोड़ी सी सौंफ डाल के पीस दूँगी। और एक बार में नहीं पीसा गया था तो 2 बार में पीस रही हूँ मैं धनिया, क्योंकि मतलब 250 ग्राम धनिया था, एक बार में जार में नहीं आया तो 2 बार में पीसा, और थोड़ी सी उसमें मैंने सौंफ भी ऐड कर दी है। तो यहाँ धनिया पाउडर बन के रेडी हो चुका था, और उससे पहले मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी धनिया पाउडर बनाने से पहले। तो ये सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, क्योंकि ऐसा है ना, एक काम के पीछे तो हम खड़े नहीं हो सकते। तो इतने में मेरी चाय बनी, इतने में मैंने धनिया पाउडर बना के रख दिया है। तो अभी वो थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर मैं चाय लेकर के आ गई थी। चाय वगैरह सबने पी ली है, फिर मेरे शाम के काम थोड़े से शुरू हो गए थे। तो अभी मैं थोड़ा सा घर की क्लीनिंग वगैरह करूँगी, और थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई शाम को मैं करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, बेडशीट वगैरह, बेड वगैरह ठीक कर दूँगी, क्योंकि दिन में लेटते हैं, सोते हैं तो तकिया वकिया इधर से उधर कर देते हैं, बेडशीट भी इधर उधर हो जाती है। और मेरे भी इधर उधर कपड़े, मतलब जैसे दुपट्टा वगैरह धो के डाल देती हूँ, तो वो सारी चीज़ें और होती हैं। और कोशिश करती हूँ कि मैं हाथ से दुपट्टे वगैरह कॉटन के होते हैं उनको धो के रख दूँ। और आज सुबह मैंने पूजा में साड़ी पहनी थी, क्योंकि नवरात्रों का ही ब्लॉग है। तो सुबह मैंने साड़ी पहन के पूजा की थी, उसके बाद साड़ी मैंने उतार दी थी, क्योंकि साड़ी में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ मैं लगा लूँगी झाड़ू। और हाँ, सभी को, मतलब सभी औरतों को ज़्यादातर मैं बोलूँगी, शाम को झाड़ू ज़रूर निकालनी चाहिए घर में। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, खुश होती है। शाम को झाड़ू लगाते हैं ना, सुबह की झाड़ू तो लगनी, लेकिन हल्की सी शाम को भी झाड़ू निकाल देनी चाहिए, और सूरज छुपने से पहले ही निकाल देनी चाहिए, क्योंकि दोनों टाइम मिल जाते हैं, फिर उस टाइम पे झाड़ू वगैरह नहीं लगाते। और ये चीज़ें सबको पता है ज़्यादातर कि दोनों टाइम मिलते झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो मैं इसीलिए शाम को मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, और मतलब ऐसे सूरज ढलने से पहले ही लगा देती हूँ। तो ये सारे काम, 1-2 काम ऐसे होते हैं जो शाम को हमें करने चाहिए। तो उसके बाद मेरी झाड़ू लग चुकी है, और मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। और मेरे घर में कोई इतना छोटा बेबी नहीं है कि ज़्यादा कचरा वगैरह फैले। तो इसीलिए मतलब बस थोड़ा सा मुझे घर समेटना होता है, और उसके बाद मैं अपना ये झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। और चाय वगैरह हो चुकी थी, और मैंने धनिया पाउडर वगैरह बनाया था, क्योंकि 2-4 बर्तन हो ही जाते हैं एक्स्ट्रा शाम को आप ऐसे काम करो तो मैंने सोचा चलो ये बर्तन भी मैं धो लेती हूँ। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर व्लॉग आपने यहाँ तक मेरा देख लिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी न्यू हैं मेरे चैनल पे, जैसे मतलब फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, देखने आए, तो ये न्यू चैनल है, और अभी थोड़ी सी मतलब ऐसे ही आपको ब्लॉगिंग थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन आगे बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे लगेगा आप सबको मेरा टैलेंट पसंद आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ मतलब बर्तन धो लिए थे, और अपना ये सिंक खाली कर लिया था, वॉश बेसिन। उसके बाद मैंने ये फ्रूट्स आए थे, तो इनको मैं धो करके रख दूँगी। और ये काम ना हम अपने हाथों हाथ कर दें ना, तो फिर ये घर भी साफ़ सुथरा रहता है अच्छे से, मतलब दिक्कत नहीं रहती है, टेंशन नहीं रहती है कि ये काम पड़ा वो पड़ा, और फिर इधर से उठा के उधर रखना पड़ता है, उधर से उठा के इधर रखना पड़ता है, ऐसे चलता रहता है। क्योंकि जहाँ जगह है हम यूज करते हैं, उसी जगह पे ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रख दे तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ मैंने अदरक और मतलब ये भी मंगाई थी लौकी, और देखो लौकी अच्छी नहीं आई थी बिल्कुल भी, और बहुत ही मतलब बेकार थी, पता नहीं क्या हो गया, मार्केट में थी नहीं अच्छी लौकी। तो ये यहाँ फ्रूट्स आए थे, और कुछ सब्जियाँ थी, ज़्यादा सब्जियाँ कुछ नहीं थी, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो बच्चे वगैरह सब्जी इतनी खा नहीं रहे, तो मैं बहुत कम सब्जी लेके आई थी। और फिर उसके बाद यहाँ थोड़े से ये आलू प्याज भी लेके आई थी, तो ये आलू वगैरह भी रख दूँगी मैं, क्योंकि मुझे सुबह भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, ये सारे काम अभी करके रख दूँगी। तो और कोशिश करती हूँ जो शाम को हो सकते हैं उन कामों को तो मैं कर ही सकती हूँ।
तो नीचे वाले उसमें स्टैंड में रखती हूँ मैं। इसका नीचे वाला जो वो है ना खन, उसमें रहते हैं मेरे आलू और उसके ऊपर वाले में रहती है प्याज। इसमें 4 शेल्फ दिए हैं। जो ये रैक है इसमें 4 शेल्फ हैं। सबसे नीचे वाली में मतलब आलू, ऊपर वाली में प्याज और सबसे ऊपर वाली में लहसुन रहता है, बीच वाली खाली रहती है। उसमें जैसे मेरा ये हैंड ब्लेंडर हुआ, रई हुई, जो भी मतलब मुझे डेली यूज में जो काम पड़ते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों के, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, वो बीच वाला स्लैब इसका खाली है तो उसी में मैं रख देती हूँ वो सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं और बिल्कुल मतलब गंदा नहीं हुआ था कर, क्योंकि मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद ये सब किया तो मैंने अच्छे से ख्याल रखा उस चीज़ का, क्योंकि उसमें मिट्टी आती है ना आजकल आलू में, तो मैंने इसलिए वो किया। फिर उसके बाद मेरा ये मतलब मैंने सोचा चलो ये मसाला बॉक्स मैंने कई दिन का धो के रखा था और बस ऐसे यूज कर रही थी। जब भी मसाले की ज़रूरत पड़ती थी तो ऐसे ही डिब्बे निकाल के और डाल लेती थी, क्योंकि आजकल सब्ज़ी कम बन रही थी थोड़ी, तो इसलिए एक टाइम ही सब्ज़ी बनती थी तो ये लोग दोनों टाइम खा लेते थे। तो मतलब 2-3 बार सब्ज़ी नहीं बन रही तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, पर मेरे पास आज टाइम था तो मैंने टाइम का यूज करें। और मैं इस तरीके से जब मेरे पास टाइम होता है ना तो मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम लेके बैठ जाती हूँ। तो मैंने ये मसाला बॉक्स भी मतलब फिल कर दिया है और सारे मसाले, धनिया पाउडर मैंने बना ही दिया था और धनिया पाउडर हमारा ठंडा हो चुका है। हल्का सा मतलब जैसे हम पीसते हैं ना मिक्सी में, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो कभी भी ऐसे तुरंत नहीं भर के रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर आ ही जाता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले उसको थोड़ा सा ठंडा किया था, रूम टेम्परेचर पे आ गया था। उसके बाद मैंने ये डिब्बे में, और ये कांच वाले डिब्बे में भर के रखा। और आप इसे महीने 2 महीने कितने दिन भी रखो एकदम ऐसे ही रहेगा, बहुत अच्छी खुशबू रहेगी इसमें। लेकिन एयर टाइट डिब्बा होना चाहिए, उसमें आप कितने दिन तक भी स्टोर कर सकते हो धनिया पाउडर को। तो मैंने यहाँ मसालदानी पूरी भर दी है। उसके बाद ये खड़े मसाले वाली मसालदानी है, दूसरी वाली, ये 2 मसालदानी रहती हैं। एक में मैं खड़े मसाले रखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने इसमें खड़े मसाले नहीं रखे, क्योंकि आजकल खड़े मसाले की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बस मैंने ये धो करके साफ़ करके रख दी। देखूँगी इसे कहीं यूज हो जाएगी तो, और नहीं होगी तो फिर बाद में अपना कुछ काम आ जाएगी, इसलिए मैंने धो के रख दी है। और ये मेरी आदत है, कोई भी चीज़ हो मैं धो धा के, चाहे काम की हो चाहे नहीं हो, मैं इसे धो के रख देती हूँ, क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़े तो ये ना हो कि गंदी पड़ी है कैसे यूज करें। तो इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ है मतलब अच्छे से मैं धो के रख दूँ। और ये मखाना पैकेट आई थी और ये बस मैं इसी में से दोनों टाइम थोड़े से भून लेती थी और रख देती थी, लेकिन आज मैंने इसको भी भर के रख दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैं अपना करूँगी स्किन केयर, और शाम को ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए हम महिलाओं को, क्योंकि ऐसा होता है ना सारे दिन हम काम में लगे रहते हैं तो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो शाम को थोड़ा सा ज़रूर तैयार होना चाहिए। और अभी सारे काम हो चुके थे मेरे, और झाड़ू वगैरह, बर्तन वगैरह, ये सारी चीज़ जितने भी एक्स्ट्रा काम थे वो हो चुके थे। तो बाहर जाके मैंने कंघी कर लिया, थोड़ा सा मैं अपना आपको सजाऊंगी, संवारूंगी, थोड़ा सा अपना मुंह वगैरह धोऊंगी अच्छे से। और मतलब इतना सजना संवरना मैं नहीं करती हूँ, बस नॉर्मल अपना जितना होता है। लेकिन हाँ थोड़ा सा अपना हुलिया चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे हुलिये से सारे दिन घूमती रहती हूँ तो शाम को थोड़ा सा ऐसा होता है फ्रेश फ्रेश लगता है। तो यहाँ मैं कपड़े रखे हुए थे, सारे कपड़े मैं ले करके आ गई हूँ। और उसके बाद मैंने आने के बाद मुँह भी धो लिया है, थोड़ा सा मुँह धो के थोड़ा सा इसको लीपा पोती कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया। और हल्की सी बिंदी, लिपस्टिक, मतलब ये बिंदी हल्की, क्या बिंदी तो नॉर्मल होती है, लिपस्टिक हल्की सी मैं थोड़ा सा लगा लूँगी। उससे क्या अपने आप को थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप शीशे में देखो तो एकदम अच्छा लगता है। देखो मैं देख रही थी उसमें शीशे में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, वो अलमारी में शीशा है ना तो इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं देता। मैं उसको सोच रही हूँ कि चेंज कर दूँ, थोड़ा सा बाहर रखूँगी, क्योंकि उधर ना थोड़ा सा मैं कुछ भी करती हूँ तो अच्छे से चेहरे पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो थोड़ा सा बाहर सोच रही हूँ रखने की। तो तुम थोड़ी सी बिंदी लिपस्टिक हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने ये कपड़े लत्ते पड़े थे शाम के, मैंने बोली चलो इनको लगे हाथ, इनको भी रख देते हैं इनकी जगह पर। फिर क्या होता है इधर रखूँगी उधर रखूँगी, इससे अच्छा मैं इनका भी काम ख़त्म कर ही देते हैं, क्योंकि फिर ये दिक्कत देंगे, पड़े रहेंगे तो सर में दर्द रहेगा। और पतिदेव लग रखे हैं बाहर, और सासू माँ और पतिदेव दोनों खेती में पानी देने लग रहे हैं। तो अभी बाहर जा कर के मैं देखूँगी क्या हो रहा है, क्योंकि अभी मैं बाहर नहीं गई हूँ। तो अपना दुपट्टा उपट्टा ले लेते हैं। और यहाँ हमने ये बो दिया है मेथी, पालक और मटर, गाजर, चने, पता नहीं और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें बो रखी हैं। तो यहाँ पानी देने लग रहे थे पतिदेव, और मम्मी भी उनके साथ थी। और यहीं एक नल लगा हुआ उसमें से लग जाता है, ये टेंशन नहीं है।
उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो व्रत चल रहे हैं 9 दिन के, तो मैं शाम का थोड़ा सा खाना बना रही हूँ और समा के चावल की खिचड़ी बनाऊँगी, जिसमें गाजर, आलू और थोड़ी सी लौकी डाल के मिक्स करके कट करके रख लिए और बस इसमें तड़का लगा दूँगी। और बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ इसमें, हरी मिर्च और सेंधा नमक व्रत वाला। और समा के चावल की खीर, माँ को भोग लग जाएगा खीर का, और हम खिचड़ी ले लेंगे थोड़ी थोड़ी, तो उसी में हमारा हो जाएगा। तो ये व्लॉग यहीं तक था, फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि व्लॉग फिर काफ़ी लंबा हो जाता शूट करने के लिए, तो कितना भी लंबा कर लो। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया और थोड़ा सा जीरा डालूंगी, उसके बाद सारी चीज़ें जितनी भी कटी हुई हैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो इसी तरीके से हमारी समा के चावल की खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी और दही के साथ खाओ, बहुत अच्छी लगती है, अच्छे से पेट भर जाता है। और हमारे घर में तो मतलब हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ इसी को खाते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसे हम तली भुनी फ्राई चीज़ें ऐसी बिल्कुल भी नहीं खाते, सादा सिंपल अपना फास्ट रहता है। तो कोशिश करते हैं जितना सिंपल हो सके उतना खाना खाएं। तो इसी तरीके से आज का मेरा रूटीन रहा था शाम इवनिंग का, मतलब शाम का, और ज़्यादा इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस इवनिंग रूटीन ही आपके साथ शेयर किया है। तो व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।